देशों का ही एक व्यवस्था है, तो 5 देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा, जर्मनी। जी सर। फ्रांस क्यों नहीं? सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अधिक है, और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों की बजाय। अच्छा, देखिए, हवाला और हलाला, इनमें क्या अंतर है? सर हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से विदेशों से मुद्राएं भेजी जाती है, जिसमें कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से लेन देन को यहाँ पर लेन देन करते हैं। और हलाला है सर वो शायद निगाह हलाला से संबंधित आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ये 3 तलाक का एक प्रकार है जिसमें 3 बार तलाक बोलकर तलाक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, देखिए, हवाला की अगर हम बात करें तो देशों के बीच में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF नाम के एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया है। जी सर। किसने किया था? सर ये G7 के देशों द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः G7 देशों की एक मीटिंग में FATF का गठन किया गया था। एग्जैक्ट सर जो ईयर है वो मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो इसमें ग्रे सूची क्या होती है FATF में? सर ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जो व्यापक निगरानी के तहत कार्य करते हैं और जिन पर भविष्य में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोई देश ऐसा है जिसको रखा गया उसमें? सर पाकिस्तान को अभी हाल ही में ग्रे सूची में रखा गया है। और किन्हें रखा गया ब्लैक सूची में? सर 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि जी मैडम, आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये चित्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो DM का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उस पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ, जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है, जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहाँ पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैडम। भारत में